वैसे तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा शुरू हो जाती है, लेकिन छठ पर्व में षष्ठी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें सूर्यदेव को अर्घ्य देने का महत्व है। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद शाम में इस व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। आस्था का महापर्व छठ खास तौर से दिल्ली, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। 4 दिवसीय पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होता है। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व माना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाई खाए से होती है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का परंपरा भाई जाती है। छठ के तीसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि से डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। आज यानी 7 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है और इस दिन सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य तो दिया ही जाता है, लेकिन अर्घ्य देने के बाद शाम में व्रती महिलाएं व्रत कथा का पाठ भी करती है। कहा जाता है कि संध्या अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाओं को इस व्रत पाठ का करना बेहद जरूरी है। पंचांग के अनुसार आज यानी 7 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:42 बजे से होगा, वही सूर्यास्त शाम 5:48 में होगा। इस दिन भक्त कमर तक पानी में खड़े रहकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्य को अर्घ्य देने के लिए शाम 5:29 तक समय रहेगा। छठ पूजा से जुड़ी एक पुरानी कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई मिलती है। इस कथा के अनुसार किसी राज्य में प्रियव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और वे निसंतान रहे। एक बार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी संतान प्राप्ति की कामना के लिए महर्षि कश्यप के पास गए थे और बोले, हे महर्षि, हमारी कोई संतान नहीं है, कृपया हमें संतान प्राप्ति के लिए कोई कारगर उपाय बताइए। राजा प्रियव्रत का दुख सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा से कहा, यहाँ भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ के आहुति के लिए खीर बनवाने का आदेश दिया। फिर महर्षि कश्यप आहुति के लिए बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खिलाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी। उसी खीर के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। ये देख राजा और उनकी पत्नी अधिक दुखी हो गए। उनके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में आत्महत्या का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ और सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने वाली वजह से मुझे छठी कहा जाता है। मुझे अपनी चिंता की वजह बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। राजा का दुख सुनने के बाद छठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के आदेश अनुसार राजा ने कार्तिक मास के शुक्ल की छठी तिथि को व्रत रखा और विधि पूर्वक छठी देवी की पूजा की। साथ ही अपनी प्रजा को भी देवी छठी पूजन करने के लिए प्रेरित किया। छठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद ही कार्तिक मास के शुक्ल की छठी तिथि को छठ पूजा और व्रत की शुरुआत हुई। धर्मग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल का माता कुंती के पुत्र दानवीर कर्ण ने भी सूर्यदेव को जल अर्घ्य दिया था। कर्ण को माता कुंती के अलावा सूर्यदेव का पुत्र भी माना जाता है। सूर्यदेव के दानवीर कर्ण पर विशेष कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण रोजाना सुबह उठकर घंटों तक पानी में खड़े होकर
सूर्यदेव को आग्रह देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। इसके अलावा छठ पर्व की जुड़ी और एक कथा का पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार महाभारत में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए के खेल में हार बैठे थे, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर छठी मैया ने पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दिया था। धन्यवाद। आज का वीडियो यही तक था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।